कहाँ है फाइल? अधिकारी जी, हम अपने धर्मपत्नी की कसम खा के बता रहे हैं, हमने फाइल बहुत खोजी लेकिन मिल नहीं रही है। गलती तुम्हारी, फाइल दफ्तर की और झूठी कसम अपनी बीवी की खाते हो, शर्म नहीं आती? नहीं अधिकारी जी, हम आपसे एकदम सच बोल रहे हैं। अधिकारी जी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अधिकारी जी, हमने तो आपका नमक खाया है ना। नमक तो खाया है, अब तू बैठ खाएगा। अरे यार, ये आदमी सपने में भी टॉर्चर कर रहा है और असल जिंदगी में भी टॉर्चर कर रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला तूफान है। तूफान आ गया है। क्या? अधिकारी जी की गाड़ी लग गई है बाहर। गाड़ी लग गई है? तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, गाड़ी तो रोज ही आती है। लेकिन आज तो रास्ते भी लग जाएंगे। क्यों? परसों एक डाक आया था ना, उस डाक में एक फाइल आई थी। वो फाइल मिल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी? वो आदमी टांग पे टांग रख के चीर देगा हम दोनों की। हाँ तो तुम भी ढूंढो ना। क्या लेके आ रहे हो? मैं बस देख कर ही आ गई। बेड़ा गर्क, तुम्हारा खाली नाम होशियार है, काम तुम सारे बुड़बक वाले करते हो। अब प्रभु इसको छोड़ो और फाइल ढूंढो, हमको यमराज के पैरों की आवाज आ रही है। मिल गई। मिल गई? देखिए ये वही तो फाइल है जो उस दिन डाक से आई थी। हाँ ये तो वही है, लेकिन तुमने तो इसमें पानी गिरा दिया है। हमने जो पानी गिराया है वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपने समोसों के तेल का दाग जो लगाया है वो आपको नहीं दिख रहा है। कहाँ लगा है तेल? झूठ बोल रहे हो। हाँ, झूठ अरे बोल रहे हैं आप। अधिकारी जी, आ गए आप? नहीं, मेरा भूत आया है। और ये दंत मंजन का प्रचार क्यों चल रहा है? कुछ नहीं अधिकारी जी, आपको आता देख के ना खुशी हो गया एकदम। मैं तो रोज दफ्तर आता हूँ, आज क्या हीरोइन बन के आया हूँ जो इतनी खुशी हुई है? आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं सर, कमाल। करता तो मैं काम भी बहुत अच्छा हूँ, तुम जैसा नहीं हूँ ना कामचोर। हमने क्या काम चोरी करी सर? काम चोरी नहीं है तो क्या है? अधिकारी दफ्तर आया, ये नहीं कि एक गिलास पानी दूं, तो खड़े खड़े बत्ती सी दिखा रहे हैं बस। हे सर, आप तो एक गिलास पानी की बात कर रहे हैं, पूरा जग पानी पीजिए। गिलास में लेकर आते हैं। परसों जो फाइल आई थी डाक से, वो कहाँ है? वो तो मैंने मिश्रा जी को दे दी। है अधिकारी जी, है ऑफिस में ही है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते हैं। क्यों? वो भी आपकी तरह सो रही है क्या? नहीं अधिकारी जी, वो क्या है ना कि फाइल पे होशियार ने पानी गिरा दिया है। सर हमने तो बस हमसे थोड़ा सा पानी गिरा, लेकिन इन्होंने तो समोसे रख के खाए, वो भी चार। नहीं अधिकारी जी नहीं, हमको मालूम नहीं था ना कि वो वही फाइल है जो वो फाइल है। टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अगर फाइल नहीं मिली तो। ढूंढो कहाँ है? अधिकारी जी, सरकारी फाइल को पत्तल समझ के रखा है, इसी पे खाना वाना खा लिया होगा। तमीज नहीं है, बन गए सरकारी अफसर। किस चीज की फाइल है सर? ज्यादा मेरा ससुर बनने की जरूरत नहीं है, सरकारी काम है, हर किसी को जानकारी नहीं दी जाती, समझे? अब हो गई हो बेइज्जती तो जाके चाय बना लो, सुबह से 3 बार बस पिए हैं, अब तलब सा हो रहा है। मेरे लिए भी चीनी का। जी सर, मैंने पूरी फाइल देख ली है। अभी तो यहाँ 3 कंप्यूटरों की आवश्यकता है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी अच्छी कंपनी की कोटेशन मंगवा लेता हूँ और इस फाइल को आगे भेज देता हूँ। जी जी। आसियार बोलो। यार नहीं, होशियार। अरे हाँ ना यार बोलो। तुम अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, क्योंकि अब ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ। राम राम मालिक। राम राम, बैठिए। अरे चाचा, मिठाई लेके आए हैं क्या? हाँ, हमारा बिटवा 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गया है। अधिकारी जी मिठाई नहीं खाते हैं। तभी तो इनकी जुबान इतनी कड़वी है। लाइए, आगे क्या करने का सोचा है? IIT करने का सोचा है। पर गांव में तो बेटा ना कोई सुविधा है और ना ही कोई कोचिंग। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेता है। आप बात बात पर ताना क्यों मारते हैं? कलाकंद है क्या? धन्यवाद। ठीक है मालिक, चलते हैं जी, गाँव जाना है। चाचा, इसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए, गांव में पढ़ नहीं पाएगा ये। अब जितनी हैसियत होगी उतनी तो करेंगे, बाकी देखी जाएगी। ठीक। कहाँ? घर। क्यों? वो आज मैं खाना लाना भूल गई। काम करना भी भूल जाती हो आप। आपने फिर मुझे ताना मारा। यहाँ इतना सारा काम पड़ा है, वो सब छोड़ के खाना खाने की सोच रही है। क्या काम है? क्यों काम नहीं है? नए कंप्यूटर आने हैं, उसके लिए कोटेशन देखनी है, वो कौन देखेगा? वो किसका काम है? काम एक नहीं करना है और मुंह 32 तरीके के बनाने हैं। पता नहीं कैसे सरकारी नौकरी लगती है।
ये लीजिए इंडिया के बेस्ट कंप्यूटर कंपनीज की लिस्ट। अब इनको कांटेक्ट करना मेरा काम नहीं है, आपका है। मैं जा रही हूँ, बाय। हेलो, मुझे सरकारी दफ्तर के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए थे। हो जाएगा सर, अपना रिक्वायरमेंट बता दीजिए प्लीज। क्या आप सरकारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे? जी सर, हम लोग 1999 से बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। इस फील्ड में हमारी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। मैं कैसे मान लूं? सर, आप खुद हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपके सामने आपका सिस्टम असेंबल करके दे देंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो हम लाइव कैमरा एक्सेस दे देंगे, जो कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल पे कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर। होशियार, चाय लाओ जल्दी। अरे आ गए। दिल्ली निकलना है आज शाम को। क्यों? कुछ काम है। ये क्यों गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है? और तू वहाँ गेट के पास गार्ड बन के क्यों खड़ा है? आपको तो जैसे पता ही नहीं है। मैं कोई अंतर्यामी बाबा हूँ जो मुझे सब कुछ पता होगा? बाबा तो आप बन भी नहीं सकते जीजा जी, वो तो पूरे संसार का भला चाहते हैं, और आप तो अपने सगे साले तक का भला नहीं कर सकते। कहना क्या चाहता है तू? अब मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, डब्लू ने ना कंप्यूटर का नया बिजनेस शुरू किया है। तो क्या वो कह रहा था कि तुम उसकी कुछ मदद कर देते तो। मेरे पैसों से तो इसका बिजनेस चालू हुआ है। अब तुम क्या चाहती हो कि वहां जाके काम भी मैं ही करूं? अरे नहीं देवता, इतनी कृपा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो बस वो अपने ऑफिस का कंप्यूटर का जो ऑर्डर है वो इसको दिलवा दीजिए। उस ऑर्डर के बारे में आप लोगों को कैसे पता लगा? आपको क्या लगता है जीजा जी, आप ही का मार्केट में नेटवर्क है? हमारे भी कुछ होशियार जासूस बैठे आप ही के दफ्तर में। होशियार, तुम ये सब छोड़ो ना, ये काम डब्लू को दिला दो ना प्लीज। चुप करो तुम। इस बंदर के हाथ में आटा नहीं दूंगा मैं। मतलब अगर इस बंदर को आटा दिया तो ये फूंक के उड़ा देगा, रोटी नहीं बनाएगा। जीजा जी क्या बात कर रहे हैं, एक नंबर की रोटियां बनाते हैं हम। पूछे दीदी थे, क्यों दीदी बताओ ना। हाँ फिर। अरे तू चुप रह, बंदर का बंदर ही रहेगा। अरे छोड़ ना बेटी, मुझे तो पहले ही पता था कि ये आदमी अपने ससुराल वालों का भला नहीं देख सकता। और कैसे भला करूं? भला करते करते तो मेरे सर के बाल उड़ गए। अब क्या ये कपड़े भी उतरवा दूं? क्या कह रहे हो ये? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। और सुन, जाके मेरे कपड़े प्रेस करवा के ला। तू भी चलेगा साथ में दिल्ली। कोई बैग उठाने वाला भी तो होना चाहिए। अरे डब्लू देख क्या रहा है, जा जल्दी से काम निपटा और हाँ कपड़े बदल ले। जीजा जी के साथ दिल्ली नहीं जा रहा, तू जा। तो अधिकारी जी, आपके कंप्यूटर्स रेडी हो चुके हैं सर। इसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। हैव फेथ इन माय टीम, इन माय ब्रांड। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटीड। मेरी बात करो। देखिए, हमारे दफ्तर में ना एसी है ना कूलर है। सिस्टम अगर गर्म हुए तो? देखिए सर, आपका बहुत जेन्युइन ये सवाल है, लेकिन मेरे ऑफिस में भी एक ऐसा हमने एक रूम बनाया है जहाँ पे हम गर्म वातावरण में सारे कंप्यूटर्स को टेस्ट करते हैं और उनके थर्मल्स को और उनके लोड को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाते हैं। टेम्परेचर जो भी जाएगा रूम का, उस पर वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अच्छा, अगर कोई सिस्टम खराब हुआ तो? देखिए, कोई खराबी होती है तो हमारा एक आफ्टर सेल डिपार्टमेंट है जहाँ आप हमें फोन करेंगे। हमारे बिल पे सारे नंबर, ईमेल आईडीज मेंशन्ड हैं, वहाँ आप हमें संपर्क करेंगे। हम आपको टेलीफोनिक सपोर्ट देंगे, वीडियो सपोर्ट देंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कंटिन्यू करते हैं, तो हम आपको 3 साल का पिक एंड ड्रॉप फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी धन्यवाद। बिस्किट ले लो। गाल पे चाटा मारूंगा खींच के। पकड़। जी थैंक यू। जरूरत तो 3 कंप्यूटर की थी, लेकिन अधिकारी जी ने चौथा कंप्यूटर क्यों मंगाया? तो हम भी नहीं समझ पा रहे। कहते हैं ईमानदार हैं, लेकिन सरकारी पैसों से पर्सनल काम तो कर ही लिया ना। लेकिन अधिकारी जी चौथे कंप्यूटर का करेंगे क्या? तबला बजाएंगे। अरे अधिकारी जी आप आ गए क्या? नहीं, फिर से मेरा भूत आया है। रोज रोज आता हूँ, शकल याद नहीं होती। बिट्टू, ये कंप्यूटर तुम्हारे लिए। लेकिन साहब इसके पैसे? उसकी चिंता मत कीजिए, इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से कट जाएंगे। आप सच में अच्छे अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सबके बारे में सोचता है ये आदमी, बस हमारा ही भला नहीं करता। ऐसा नहीं है, अधिकारी जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। खाक अच्छे आदमी है। क्या हुआ अधिकारी जी, आप रो रहे हैं क्या? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी रोता नहीं। यही हम कहें, ये आदमी रो कैसे सकता है? मैं तो नहीं रोया, लेकिन तू जरूर रोएगा। होशियार।